हाँ भी तो प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों आज हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिसमें कुछ अलग टाइप के फंक्शन है जिसे हम अस्पष्ट फलन बोलते हैं या इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। मतलब ये फलन आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, फलन मिक्स करके मिलेंगे, मतलब इनडायरेक्टली मिलेंगे। उसके हमें अवकलन ज्ञात करने हैं। कैसे करेंगे, तरीका देखना है। कोई रूल कोई मेथड वैसे नहीं है, नॉर्मली जैसे करते आए हैं। चैन रूल भी लग सकता है, डिवाइड मतलब एक होता मल्टीप्लिकेशन रूल जो मैंने बताया था आपको, एक डिवाइड रूल, और बाकी नॉर्मल जो मेथड बता रखे हैं उन्हीं बेस पर होंगे, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन हम इन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, इसमें करना क्या है बच्चों, एक चीज का विशेष ध्यान रखना, वही एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अब प्रश्न में कह रहा है dy/dx ज्ञात करो। जितने भी इस एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन है, सब में dy/dx हमें ज्ञात करना है। करना क्या है नहीं, जैसे मान लो अगर कोई y फंक्शन है, कहीं भी अंदर y मिलेगा तो इस y का जो अवकलन होता है, जैसे y मिलेगा कहीं तो y का अवकलन होगा dy/dx। समझ में आ रही है ना बात। y का अवकलन क्या होगा, dy/dx। अगर सपोज करो कहीं y² मिल गया, पावर कुछ भी हो, भी पहले तो होगा x की पावर n की तरह इसका। जैसे मान लो 2 पावर है तो पहले तो होगा पावर होगा 2 पावर, एक पावर कम हो जाएगी एक, पर y का भी करना पड़ेगा dy/dx इस तरीके से। मतलब जैसे x में x जहाँ तक x का ना हो जाएगा, जहाँ तक x का ना हो जाता वहाँ तक रुकते नहीं है। ऐसे जैसे y, भाई हमें पता y का dy/dx हो गया है तो y की पावर कुछ भी हो पहले नॉर्मल पावर की तरह होगा। जैसे x² का 2x होगा, ऐसे y² का 2y हो जाएगा। तो y² का ही तो हो रहा है, y का तो ना करा, y का क्या होगा dy/dx। तो इसी तरीके से अंदर जैसे फॉर्म बन सकती है, मैंने तो पहले बता दिया। इसमें करते हैं, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या लिखोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। सब में ये लाइन लिखनी है, कॉमन है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर सही है भाई x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कर लो। ये कितना 2x। भाई एक बार मैं इस तरीके से एक बार लिख के दिखा देता हूँ। मतलब x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है इस साइड का, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का, और d/dx अवकलन होगा राइट हैंड साइड का। इस तरफ sin x है ना, खाली sin x। इस तरीके से फॉर्म होती है, इस तरीके से। भाई अंदर यदि x के सापेक्ष अवकलन करें, भाई इसका मतलब है x के सापेक्ष अवकलन इसका भी और इसका भी, इधर का भी। इसका करेंगे भाई, दो तो कांस्टेंट है, मतलब नंबर है। x का क्या होगा, x का अवकलन होता है बच्चों 1। अगर x का कहीं भी आएगा, x का अवकलन कितना हो जाएगा 1 + 2y। अभी बताया y का, सॉरी 3y, 3 ऐसी y का अवकलन बताया dy/dx होगा है, तो dy/dx इक्वल टू, अब sin x का क्या होगा, sin x का तो आप जानते हो, sin x का हो जाएगा cos x। ये अवकलन हो चुका है। हमें मान किसका निकालना, dy/dx का। तो इधर वही टर्म रोकेंगे जो dy/dx में है, बाकी इधर ले जाएंगे। ये 2 एकम 2 आएगा, पर हम इसे साइड में ले जाएंगे, इधर रोकेंगे 3 dy/dx। इस साइड में जो आ जाएगा cos x है। भाई ये 2 एकम 2 इधर लेकर आएंगे तो माइनस का ना हो जाएगा, इस तरीके से। अब ये 3 इसकी गुणा में है, तो हमें तो dy/dx का मान ज्ञात करना है। तो क्या आ जाएगा cos x - 2/3। ये बच्चों dy/dx का मान आ चुका है इसका। तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे इन्हें। हार्ड नहीं है, आसान है। बस थोड़ी चीज को जैसे समझोगे तो बहुत आसान तरीके से समझ सकते हो। यहाँ पे क्या लिखना भाई, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसे उठा के यहाँ पटक दियो, ठीक है ना। अब करना क्या है, dy/dx करना है किसका, 2x + 3y का, इक्वल टू कितना है भाई, ये तो इसके जैसे ही है, बस साइन इधर क्या है dy/dx, ये sin y है, पर करना किसका है, इस तरीके से। इधर करो भी क्या करते हो, इधर कितना आएगा, इसका हो जाएगा 2, भाई x का क्या होगा 1, x का मन डायरेक्ट मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे तो 1 लिख दिया, आगे जैसी चीज आती रहेंगी वही, मतलब 2 तो ऐसे ही, x का 1, x में 2 की मल्टीप्लाई होगी, मतलब 2 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा 3, पर y का करेंगे dy/dx हो जाएगा।
इक्वल टू, भाई ये साइन वाई है, साइन का नॉर्मल साइन का होगा, साइन का होगा कोस, पर वाई है तो वाई लिखेंगे, पर वाई का भी तो अवकलन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। इस तरीके से हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसे इस साइड में ले जाएंगे। भाई हमें तो मान चाहिए ना, इधर क्या बचेगा 2 cos वाई, इधर ले जाएंगे तो बच्चों ये डी वाई अपॉन डी एक्स है ही, पर इसे इधर ले जाएंगे तो माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इस तरीके से। अब ये टर्म जो है हम इस साइड से इस साइड में लिख लेंगे, क्योंकि हमें मान ज्ञात करना है, तो इस साइड में लिख लो और कॉमन भी लेते हैं, इस टर्म को मैं कॉमन ले लूँगा और इस साइड में लिख रहा हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स। बचना क्या वाला है, cos वाई माइनस 3 इक्वल टू, ये सामने कितना है 2, इसके सामने तो अब भी इसके सामने ही है। आपको करना क्या है भी, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है, इसकी मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन cos वाई माइनस 3। ये इसका मान आ चुका है, किसका मान है भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स का 2 अपॉन cos वाई माइनस 3। इतनी बात आपको समझ में आती है नहीं, ठीक है ना। तो चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। देखो भाई तीसरा क्वेश्चन है और चौथा करते हैं। देखो तीसरा भी इसी मेथड से होगा भाई, वही लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ये लाइन तो सब में कॉमन होगी चूंकि ये आपको लिखनी है, ठीक है ना भाई। क्या करने वाले हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स करने वाले हैं, मतलब इसको बोलते हैं x के सापेक्ष अवकलन, किसका, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, और डी वाई अपॉन डी एक्स इस राइट हैंड साइड में जो आपका कोस वाई लिखा हुआ है ना, इसका भी नॉर्मल करो भाई। ये तो कांस्टेंट है, x के सापेक्ष करना, तो x का हो जाएगा 1 प्लस बी, पहले वाई स्क्वायर का भी मैंने बताया, वाई स्क्वायर का पहले एक्स स्क्वायर के जैसा होगा भाई, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y, पर y का भी करना, तो इस वजह से डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इसका इक्वल टू। अब आप इधर क्या कर सकते हो भी, कोस का क्या होगा माइनस का साइन, पर ये तो y है, y का भी हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इस तरीके से। अब y वाले एक तरफ देखो, साइन हमें क्या करना है, अगर साइन इस तरफ प्लस होता है पर डी वाई अपॉन डी एक्स में, तो ये वाली टर्म जो इधर ले जाते, पर इधर ही माइनस में, इधर लेकर प्लस हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है ये जो टर्म है ये इधर ले आओ प्लस की हो जाएगी। अब यहाँ देखो हिसाब किताब करते हैं, यहाँ पे क्या है, जो ये बच्चों दो एक ही गुणा 1 में करेंगे तो ए आएगा, इसे मैं इस साइड में लिखूंगा, पर ये इधर माइनस प्लस में, तो इधर आकर ये माइनस में हो जाएगा। इधर बचेगा क्या, इधर मैं लिख लेता हूँ 2by डी वाई अपॉन डी एक्स, और आपका क्या आने वाला है यहाँ पे, इसे इधर लाएंगे तो प्लस का साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है भाई। इस तरीके से कर लोगे, आपको क्या डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो यहाँ से, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन, ये आ जाएगा 2by प्लस साइन वाई। भाई इसे एक काम करो, साइन को पहले लिख लो, इसे बाद में, कोई दिक्कत वाली थोड़ी, कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना है। इधर माइनस है, अब ये इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आगे पीछे लिख सकते हैं हमें ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि दोनों वैल्यू प्लस की हैं। यदि मैं साइन वाई को पहले लिखूँ ना, लिख दो, इसे दूसरे नंबर पे लिख लो, प्लस में कहीं भी लिख सकते हो 2by। तो ये बच्चों इसका क्या है, ये डिफ्रेंसिएशन है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकल चुका है हमारा माइनस ए अपॉन में साइन वाई प्लस के 2by, ये आपका आंसर है। ऐसे ही मैं अगला क्वेश्चन बनाने जाएंगे, देखो कैसा बनाएंगे भाई, ये सेम टू सेम लाइन यहाँ पर उठा के पटक दोगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और बराबर इधर डी वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स किसका 10x प्लस वाई का, ठीक है भाई।
अगर हम इसका अवकलन करें बेटे, दो फंक्शन हो गए, एक तो x और एक y, अलग अलग फंक्शन हो गए, मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा। कैसे? एक बार x को रोकेंगे तो y का अवकलन, प्लस एक बार y को रोकेंगे तो x का अवकलन। तो देखो करते हैं, पहले हमने x को रोका तो बच्चों y का अवकलन, y का अवकलन क्या होगा, dy अपन dx, मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल। यदि हम y को रोकेंगे, x का अवकलन तो 1 हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे 2y का स्क्वायर का तो 2y dy अपन dx हो जाएगा। और ये जो tan x है, tan x का क्या होगा, sec स्क्वायर x होगा ना, tan x का होगा sec स्क्वायर x, पर ये y है ना तो y का हो जाएगा dy अपन dx। भाई dy अपन dx वाले एक जगह बटोर लो। अगर मैं dy बच्चों dy अपन dx कॉमन लेता हूँ, जहाँ जहाँ dy है उन्हें सबको उठा लो। बड़ा फंक्शन ये है तो 2y मैंने पहले लिख लिया, उसके साथ में x है यहाँ पे, भैया प्लस में ही तो होता, प्लस में x आ जाएगा यहाँ पे। अब और कहाँ है dy अपन dx, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक इधर भी है। इधर तो गुणांक में कुछ ना तो 1 है, जब इसे इधर लेगाएंगे तो माइनस का ना हो जाएगा, तो माइनस का 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई, जब dy अपन dx बाहर कॉमन ले लिया तो कॉमन में तो कुछ ना बचने का, तो 1 ही बचेगा। इधर क्या है, इधर है बच्चों sec स्क्वायर x, पर ये तो अलग टर्म बच रही है ये वाली, यानी y के गुणा 1 में करेंगे y आ जाएगा। अब इसे इधर लेके जाएंगे तो माइनस का y हो जाएगा। इस तरीके से हमें तो dy अपन dx ज्ञात करना है ना, तो dy अपन dx बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ये होगा sec स्क्वायर x माइनस का y अपॉन में, तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा 2y प्लस x माइनस 1। इस तरीके से आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। आई थिंक कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है भाई, अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि कहाँ पे कौन सी स्टेप समझ में ना आई या कौन सी अच्छी लग रही है आपको। वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास। ठीक है, देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। हाँ भाई देखो, अगला क्वेश्चन है, क्या है इसमें, ये है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। वो ही करना है जो करते आए हैं। आप क्या करोगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दो अवकलन क्या होगा भाई, जो लेफ्ट साइड है इसका dy अपॉन dx आपको ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन dx, इधर कितना 100। अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म नंबर वगैरह कुछ भी हो सिंगल है, उसका अवकलन 0 होता। हमेशा नोट कर लिए उस चीज़ को, लिख के रख लो कॉपी के ऊपर। ठीक है ना भाई, इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन आएगा 2x, ये डबल टर्म होगी मतलब मल्टीप्लिकेशन में। भाई ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है भाई, y भी तो एक फलन है और x भी एक फलन है। तो कहने का मतलब है, यदि हम x को रोकेंगे y का अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx आएगा, प्लस यदि इसमें y को रोकेंगे मतलब एक को रोक के एक का अवकलन करना है प्लस में, इतना एक इसका x y का हो जाएगा, मतलब x को रोका तो y का dy अपॉन dx, प्लस यदि y को रोकेंगे तो x का हो जाएगा अवकलन 1 प्लस वाई स्क्वायर का 2y इंटू dy अपॉन dx हो जाएगा। अभी मैंने बताया शुरू में ये वाला। अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म है, यहाँ 100 है तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा 0। हमें dy अपॉन dx वाले देखने हैं, तो dy अपॉन dx वाले दो जगह है रे, तो dy अपॉन dx कितना है, यहाँ x है प्लस के 2y है, तो y को पहले बाद में लिख सकते हो, कोई उसमें कोई बड़ी बात ना है। ठीक है ना, जैसे भी देख लेना। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे बिना dy अपॉन dx वाले कितने हैं, एक तो 2x है, चलो एक कितना है y के गुणा 1 में करेंगे तो y आ जाएगा, पर इन दोनों टर्म को इधर ले जाएंगे, बस इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 2x आएगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। दूसरी साइड में लेके चले जाएंगे क्योंकि हमें dy अपॉन dx ज्ञात करना है, तो dy अपॉन dx आपको कितना आ जाएगा, अगर माइनस कॉमन ले लें तो x प्लस वाई अपॉन में x प्लस 2y। ये आपका आंसर हो चुका है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का समझ में आ रही है ना बात।
अब 1 मिनट मारकर दूसरा लेते हैं। ऐसे इस तरफ का आप अवकलन करोगे, कैसे करोगे भाई? वही लाइन लिखनी है, dy अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की पावर 3 इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। किसका करना है? 81 का। जैसा भी किया है ऐसे करो भी। इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, मतलब पावर शुरू में आ जाएगी, पावर आधी मतलब 1 कम हो जाएगी। इस तरीके से जैसे x की पावर n का करते हैं भाई, 1 पावर कम हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। अभी डबल फंक्शन हो गया, इसका अलग इसका अलग। यदि एक्स स्क्वायर को रोकें तो बच्चों y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई का कितना हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यदि इसमें x को रोकें, सॉरी y को, तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x मल्टीप्लाई में 2x। बाकी जैसे यहाँ डबल फंक्शन का करा तो यहाँ भी डबल फंक्शन बनना है भाई। जब x को रोकेंगे यहाँ पे, इसमें x को रोक y का अवकलन कितना आएगा? 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। ये इतने टर्म का होगा, मतलब ये तो वाई स्क्वायर का होगा इतना। अब वाई स्क्वायर को रोकेंगे, मतलब पहले x को रोका है, वाई स्क्वायर का करा, अब क्या किसको रोकेंगे? वाई स्क्वायर को। प्लस बच्चों वाई स्क्वायर को रोको, इसमें x का करेंगे तो x का आ जाएगा 1। ये बचा हुआ है 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इसका अवकलन इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट टर्म का 0। इसका कैसे करा भाई? जैसे घात में करें हैं, घात शुरू में आ जाएगी, घात कम हो जाएगी, पर y कब तक करना पड़ेगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। अब पहले डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स वाले देख लो कितने पद हैं इसमें भाई। एक तो एक्स स्क्वायर में है, एक ये रहा 2y, इसके मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा, एक ये है। चलो पहले यहीं से लिखते हैं एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर है, जब बच्चों हम इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 2xy, और कॉमन तो ले ही रखा बाहर भाई, उनके गुणांक वाले देख लो, यहाँ आ जाएगा 3y स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब जो टर्म बची हुई है, मैं डी वाई अपॉन डी एक्स के अलावा बाकी टर्म इस साइड में ले जाएंगे। जब इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर, और टर्म एक ये बच रही है 2 की, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2xy आ जाएगा माइनस में इस साइड में। ये खत्म, ये खत्म, एक ये रहा प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो इस साइड में जाकर माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा दूसरी साइड में। ये हमने इसके साथ ले लिया, ध्यान से करना है बड़े। इधर माइनस कॉमन ले लियो, बाकी डी वाई अपॉन डी एक्स का हमें मान निकालना तो आने वाला है। जब माइनस कॉमन लेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देखो माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर के निशान बदल जाएंगे। ये जो है इसके मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस 3y स्क्वायर। आई थिंक कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ध्यान से देखो, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट चलो ले लो। हाँ भी देखो, ये क्वेश्चन कैसे करोगे आप? वही लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन। इन कुत्तों को रात में भी चलना कलन करने पर। देखो भाई x के सापेक्ष अवकलन कैसे करोगे? पहले इसकी पावर 2 है, चलो पहले लिख लो डी अपॉन डी एक्स निकालना है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स के, ठीक है? एक सेकेंड इसके लॉजिक का देखो भाई क्या कर रहे थे? ये एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के जैसा है। पहले तो स्क्वायर का करेंगे, इसके का स्क्वायर में क्या आएगा भाई? घात शुरू में आ जाएगी साइन वाई, मतलब 1 पावर कम होगी। स्क्वायर तो 1 पावर कम होगी, पर इस साइन का भी तो करेंगे, यही चैन रूल के अलावा है। इस साइन का क्या होगा? कॉस वाई, कॉस वाई
पर अभी y का भी तो हो जाएगा। जब तक नॉर्मल x या y का ना हो जाए तब तक करते रहेंगे चैन रूल, ये कब है तो y का हो जाएगा dy/dx। ये इस पद का होगा पूरे का, प्लस जब इसका करेंगे बच्चों पहले कोस का करो, कोस का हो क्या हुआ माइनस का साइन, एक्स वाई यहाँ पे तो एक्स वाई रहने दो। पर ये अंदर जब एक्स वाई का आप करोगे चैन रूल में, चैन रूल तो इसकी मल्टीप्लाई में आएगा, भाई इसका मतलब क्या डबल फंक्शन लग जाएगा अंदर, ये एक्स को रोकोगे तो वाई का करना पड़ेगा, प्लस वाई को रोकोगे तो एक्स का करेंगे तो एक्स का हो जाएगा 1, ठीक है ना। ये इस तरीके का हो चुका है। इधर ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट है गे तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, अंदर मल्टीप्लाई कर लो चलो पहले इसकी, 2 साइन वाई कॉस वाई। अच्छा हाँ भाई एक चीज़ देखो, 2 साइन वाई कॉस वाई, ये तो कॉस 2x का फॉर्मूला बनना, कॉस 2 थीटा का, थीटा तो सेम ही है तो मैं लिख सकता हूँ सॉरी साइन का, साइन 2y का फॉर्मूला होगा ये dy/dx, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा अभी, साइन x आ रहा तो x को शुरू में लिख लो, एक्स वाई dy/dx है, dy/dx। जब बच्चों इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का y आ रहा है इसमें तो y साइन एक्स वाई। बड़ी धुन में भौंक रही है कुतिया, देख रहा ना, सेंस है इसकी भी, एक प्रकार से एक बार हो करे फिर हो दोबारा करने लगे। अब इसमें से कॉमन ले लो, ये 2 चीज़ है, dy/dx। चलो अपने क्वेश्चन पे ध्यान दो, माइनस एक्स साइन एक्स वाई, इस तरीके से कॉमन ले लिया भाई, इसमें से dy/dx कॉमन ले लो, ये इधर वैल्यू इधर जाके प्लस हो जाएगी y साइन एक्स वाई। पर अगली लाइन में dy/dx का जैसे ही मान आपके कैलकुलेट करते हो यहाँ पे, ठीक है ना, तो इधर क्या है y साइन एक्स वाई है, ये जो है डिवाइड वाला मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला है तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, क्या है ये साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है ना। यहाँ पर dy/dx निकल चुका है इसका, समझ में आ रही है भाई। इसे मैं साफ कर रहा हूँ क्योंकि चलो इसे इधर ही करा देता हूँ क्वेश्चन को, लाइन वही आएगी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कर लोगे, dy/dx निकालना है, क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू dy/dx किसका 1 का, इसका क्या होगा 2 साइन एक्स, पर साइन का भी तो होगा कोस एक्स, साइन का अवकलन क्या होगा कोस एक्स, पहले 2 पावर का करा है 2 पावर का ये होगा, पर साइन एक्स का करोगे तो कोस एक्स आएगा, ठीक है ना। ये एक्स है नॉर्मली साइन एक्स का कोस एक्स होगा, और जब इसका करेंगे तो 2 कोस एक्स, पर कोस का करोगे तो वाई है, ये कोस का क्या होगा साइन वाई, और वाई का भी हो जाएगा dy/dx इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म 0, ठीक है ना भाई। हमें तो इसका निकालना है, जो ये पद है ये वाला तो इसे इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, पर बच्चों है क्या ये, चलो एक बार एक लाइन में ही और लिख देता हूँ, ये साइन 2x का फॉर्मूला बनना है, बनना तो साइन 2x, ये माइनस आएगा यहाँ पे बीच में, तो बच्चों देखो ये आगे पीछे लिखे हुए हैं 2 साइन वाई कोस वाई, ये भी तो साइन 2x का फॉर्मूला है भाई, ये यहाँ होता है यहाँ तो फॉर्मूला बन जाता, तो ऐसा फॉर्मूले में अब भी तो कह सकता हूँ मैं, इस वाले इस पद को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन वाई कॉस वाई लिख सकता हूँ ना, और ये फॉर्मूला होगा किसका साइन 2y का, थीटा एक जैसा होना चाहिए ना, और ये dy/dx है, अगर ये टर्म इधर लेके जाना है तो dy/dx हमें कैलकुलेट करना है, तो कहने का मतलब है ये जो पद है हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन 2x, पर ये मल्टीप्लाई में तो ये इसकी डिवाइड में पहुंच जाएगी माइनस के साइन 2y, बात समझ में आ रही है। dy/dx का मान कैसे निकाला, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dy/dx यहाँ पर कितना आ जाएगा ये साइन 2x अपॉन साइन 2y। आई थिंक ये आपके समझ में आया होंगे क्वेश्चन, ये 8 क्वेश्चन किए हमने, इस टाइप के 8 क्वेश्चन थे इसमें,
क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 15 तक इनवर्स बेस पे है, तो पहले इनवर्स के फॉर्मूले बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो आप या तो अगले वीडियो में बताएंगे या देखते हैं अभी, चलो।